लखनऊ के अलीगंज में 15 मासूम बच्चों की मौत आग से जलने की वजह से नहीं, बल्कि हमारे भ्रष्टाचार सिस्टम के अंधेपन और जहरीले धुएं की वजह से हुई है। बस मुश्किल से निकले हम कैसे भी। मैं भुवन श्रीवास्तव हूँ। मैं 22 तारीख को जो अलीगंज में आग लगी थी उसमें तो मैं बच गया था। मेरे 15-16 लोग मर गए। जरा सोचिए, 4 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अंदर गेमिंग जोन और कोचिंग सेंटर में पढ़ते दर्जनों बच्चे, और बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक बेहद सकरी सीढ़ी। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, कोई फायर अलार्म नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई फायर एनओसी भी नहीं। आखिर किसकी शाह पर बच्चों की जिंदगी के साथ मौत का यह खेल खेला जा रहा था? क्या आपके बच्चे भी किसी ऐसे ही मौत के कुएं जैसे कोचिंग सेंटर में बैठकर पढ़ रहे हैं? आज बात करेंगे लखनऊ अग्निकांड की उस कड़वी सच्चाई की जिसे जानना आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। वहीं सोमवार 22 जून की दोपहर के करीब 2:15 बजे थे। अलीगंज के इस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पर अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए देखते ही देखते पूरी सीढ़ियों और रास्तों में गाढ़ा काला धुआं भर गया। ऊपरी मंजिलों पर चल रहे 3D एनिमेशन कोचिंग और IT ऑफिस के बच्चे जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बाहर निकलने का इकलौता रास्ता धुएं से ब्लॉक हो चुका था। घबराहट में कुछ बच्चे वॉशरूम में छिप गए कि पानी से बच जाएंगे, लेकिन वेंटिलेशन न होने से दम घुटने के कारण सबसे ज्यादा मौतें वहीं हुई है। कुछ बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल से सीधे नीचे छलांग लगा दी। ये हादसा इतना बड़ा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने सारे प्रोग्राम रद्द करके तुरंत लखनऊ वापस आना पड़ा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। शुरुआती जांच में बातें सामने आई कि वो हैरान करने वाली हैं। यह पूरी बिल्डिंग कागजों पर रेजिडेंशियल पास थी, लेकिन मालिकों ने नियमों को ताक पर रखकर इसे कमर्शियल तौर पर लीज पर दे रखा था। अक्सर ऐसे हादसों के बाद बड़े अफसरों को बचा लिया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने तुरंत बड़ा एक्शन लिया है। इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। घटना के चंद घंटों के भीतर ही फायर सेफ्टी ऑफिसर, LDA के असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर और बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 4 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इसके साथ ही एक हाई लेवल SIT टीम बनाई गई है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे देश में किसी बड़े हादसे के बाद ही अधिकारियों की नींद टूटती है? साल 1997 का दिल्ली का उपहार सिनेमा कांड याद है। वहाँ भी मालिकों ने एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में इमरजेंसी एग्जिट के सामने सीटें लगवा दी थी और स्टाफ दरवाजा बाहर से लॉक करके भाग गया था, जिससे 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। चाहे वो अमेरिका का 2003 का द स्टेज नाइट क्लब फायर हो या 2013 में ब्राजील का हादसा, हर जगह मौत की वजह सिर्फ एक ही थी, सिंगल एग्जिट रास्ता और जहरीला धुआं। तो आज आप अपने आसपास देखिए, आपके बगल में कमर्शियल बिल्डिंग, आपके बच्चे कोचिंग सेंटर या आपका खुद का ऑफिस, क्या वहाँ फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम हैं? अगर आप अपने आसपास नियमों की ऐसी कोई भी लापरवाही देखें तो चुप मत बैठिए, तुरंत पुलिस प्रशासन या लोकल अथॉरिटी को सूचना दीजिए और आवाज उठाइए, क्योंकि कल को जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा और मासूम जानें चली जाएंगी, इसके बाद किसी को सजा दिलवाने या मुआवजा देने से वो उजड़े हुए परिवार वापस नहीं आएंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अगर जानकारी सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों परिवार साथ शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। जय हिंद।